सर आज हमारा बेबी 4 दिन का हो गया है, अच्छा, तो हमें किस चीज़ से मतलब कैसे 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 परहेज करना है घर पे, है ना? हाँ जी। ठीक है, तो आपका बेबी यहीं पे एडमिट था 4 दिन के लिए, है जी ना? सर। तो अभी घर लेके जा रहे हैं। जी। ठीक है, बेबी का वज़न भी कम है ना? जी। 1 किलो 600 ग्राम का बेबी है। तो आप इस बेबी को आपको मेनली अच्छे से केयर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जैसे बेबी को घर पे जैसे रखेंगे, सबसे पहले तो आपको जो साफ-सफाई का ध्यान रखना है ना? जब भी बेबी को आप दूध पिलाएँगे, दूध बनाएँगे, तो हैंड वॉश कर लेना है। मदर को बोलिएगा कि हैंड वॉश कर ले, क्योंकि हाथ से ही सारा जो इन्फेक्शन है बेबी के पास जाता है। और छोटा बच्चा है, इसका इम्यूनिटी बहुत डाउन रहता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो। जब भी हम बेबी का फीट बनाएँगे, बेबी को छुएँगे, तो तुरंत साबुन से हैंड वॉश से साफ कर लेना है। ठीक है? और दूसरा चीज़ का ध्यान रखना फीडिंग का, है ना? 1 किलो 600 ग्राम का बेबी है, तो इसका वज़न बहुत कम है। इसका जो फर्स्ट 7 डेज़ में इसका वज़न और घटेगा, है ना? जैसे आज 1 किलो 600 ग्राम का है, तो ये कम से कम 10 दिन में घट के और 1 किलो 300 ग्राम तक भी हो सकता है। क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर रहता है, वो पानी का थैली में रहता है, तो बच्चा थोड़ा फूला हुआ रहता है। जैसे पानी सूखता है, तो वज़न थोड़ा और घटता है ना? 10 दिन के बाद इसका वज़न बढ़ना शुरू होगा। डेली कम से कम 30 ग्राम से 20 ग्राम डेली 10 दिन के बाद इसका जो है इसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको हर 2 घंटे में इसको दूध पिलाना है। हाँ, और कोशिश ये कीजिए कि माँ का ही दूध पिए, मदर का ही दूध पिलाएँ। अगर बच्चा सो भी जाएगा, तो भी जगा के, लिटा के पैरों में ऐसे थपथपी करना है, तभी जग जाएगा। जग के इसको दूध पिलाना है हर 2 घंटे में, और प्लस ढकार लगाना है ना? ढकार वो मैं बता दूँगा आपको कैसे ढकार लगाना है। तो ढकार इसलिए लगाना होता है क्योंकि बच्चे लोग जैसे हम लोग बड़ों जैसा वो ढकार नहीं ले सकता है। तो इसलिए जब भी बच्चा दूध पीता है, थोड़ा-सा एयर मतलब हवा चला जाता है अंदर, इसकी वजह से पेट फूल जाता है। फिर बच्चा जो है नाक से, मुँह से दूध निकाल देता है ना? इसके वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आपको ढकार लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है पेशाब का। बच्चा जो है मिनिमम जो है, अगर बच्चे से सही से दूध पीता है तो दिन में कम से कम 4 बार मिनिमम ये पेशाब करेगा, और मैक्सिमम तो 6 बार, 7 बार, 10 बार भी हो सकता है। ठीक है? तो मिनिमम 4 बार करना चाहिए। अगर 4 बार से ये पेशाब कम कर रहा है, तो मतलब इसको दूध कम जा रहा है ना? और पोटी का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पोटी रोज़, कुछ बच्चे कर भी सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी कर सकते हैं, है ना? तो पोटी का आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चा नहीं दूध पीता है तो पोटी रोज़ ये नहीं करेगा। तो कुछ बच्चे जो होता है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी दूध पोटी करता है ना? तो पोटी के लिए आपको घबराना नहीं है। मोस्टली आपको यूरिन का, पेशाब का ही देखना है। और तीसरा चीज़ ये क्या आपका जो बाथिंग का, नहलाने का, कम से कम 7 दिन तक, जब तक ये टून सूख के ना गिर जाए, तब तक आपको इसको नहलाना नहीं है ना? तब तक ओनली क्या कीजिएगा, कॉटन का कपड़ा को गर्म पानी में भिगो के पोंछ दीजिएगा। उसके बाद वही नॉर्मल नारियल तेल ही लगा दीजिएगा। नॉर्मल नारियल, ज़्यादा कुछ केमिकल, बॉडी लोशन सब देने की ज़रूरत नहीं, सिंपल नारियल तेल ही लगा दीजिए। उसके बाद जैसे बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, तब आप नॉर्मल बॉडी लोशन वगैरह लगा सकते हैं वो। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर माँ को अगर सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, है ना? जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो अभी सर्दी जुकाम होने का चांसेस रहेगा। तो अगर ये बीमारी अगर माँ को हो जाए, तो माँ को बोलिएगा कि मास्क पहन ले, मास्क, है ना? ताकि जो है, अगर माँ के बेबी को अगर गोद में ले रहे हैं और उसको स्नीजिंग आ गया, है ना? छींकें आ गया, तो क्या होगा, वो उसके बेबी के अंदर चला जाएगा। फिर वो जाके फिर इसको निमोनिया कर देगा, क्योंकि बड़ों को तो इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, तो बड़ों को निमोनिया होने के चांसेस कम है। इसका इम्यूनिटी कम है, तो जब भी इसको जुकाम वगैरह हो जाए, फट से इसको निमोनिया पकड़ लेगा। तो जब भी बच्चे को, माँ को अगर जुकाम होता है, तो मास्क पहन लेना है ना? सकते हैं, ज़्यादा गर्मी है, एसी कूलर चला सकते हैं आप टेम्परेचर को, लेकिन एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री तक रखना है। और अगर कूलर चलाएंगे, कूलर को क्या है, डायरेक्ट हवा नहीं लगना चाहिए उसको, है ना? कूलर का जो डायरेक्शन कहीं और होना चाहिए, और बेबी का कहीं और रखना पड़ेगा। डायरेक्ट हवा जो है कूलर का, वो नहीं गिरना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है? और कुछ घबराने वाले लक्षण क्या होते हैं, कब आपको बेबी को तुरंत मेरे पास लेके आना है ना? कुछ लक्षण ऐसे होते हैं बच्चों में, जिसको देख के आप घर में बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत घर पे मेरे पास लेके आना है। वो होता है जब बच्चा पसली चल रहा हो, जोर जोर से सांस ले रहा है, ऐसे सांस ले रहा है, वो एक है। दूसरा है नीला पड़ जाना, हाथेली, और बच्चा का जो कलर है, जैसे नॉर्मली पिंक होता है ना, लाल होता है, अगर वो नीला का हो गया, नीला पड़ गया सडनली, है ना, तो तुरंत लेके आना है। और रोए जा रहा है, दूध पिलाने के बाद भी रोए रोए जा रहा है, बिल्कुल नॉन स्टॉप रोए जा रहा है, तब लेके आना है। और दूसरा है एबनॉर्मल मूवमेंट। एबनॉर्मल मतलब अकर रहा है बच्चा, हाथ पे टाइट कर ले रहा है, दोहरे टाइप का हो रहा है, फिट्स पड़ रहे हैं ना, आँख पलट दे रहा है ऐसे करके, ये सब अगर बच्चे को रहेगा, तो तुरंत आप मेरे पास लेके आना है। और तीसरा है आपका बुखार। अगर बुखार बहुत तेज़ है, 103 है, जैसे अभी छोटा बच्चा है घर पे, तो आपको एक थर्मोमीटर आप घर पे रख ही लीजिएगा, है ना? इस टाइप का थर्मोमीटर, है ना? जब भी आपको लगा है बच्चा को टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, गर्मी हो रहा है, तुरंत चेक कीजिए थर्मोमीटर से। अगर ये 100 के नीचे है, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है।
अगर 103 104 दिखा रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले आना है कि बच्चों को जो बुखार होना अच्छा लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने लक्षण बताया कि जब भी बच्चों में रहेगा तुरंत आप मेरे पास लेके आइएगा। और दूसरा चीज, कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं ना थोड़ा 12 घंटा 6 घंटे तक पेशाब नहीं करता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, 24 घंटे तक वो वेट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 24 घंटे के बाद भी पेशाब नहीं कर रहा है, यूरिन कम नहीं कर रहा है, तब आप डॉक्टर का सलाह ले लीजिएगा, है ना। और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, और बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। जैसे कुछ लोग, जैसे क्या होता है गर्मी में क्या करते हैं, आपका पानी पिला देते हैं, शहद दे देते हैं, ये सब नहीं देना है। ओनली माँ का, 6 महीने तक ओनली माँ का दूध ही देना है। माँ का दूध में इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, तो उसी से बच्चे का जो है सभी पोषण पूरा हो जाता है ना। और तीसरा चीज़ है, आपको एक बार मेरे को हर तीसरे दिन में जाके दिखाना है। मैंने तो आपको ऐसे फॉलो अप डेट दे दिया है ना, तो एक तीसरा दिन और 7वां दिन भी लाके दिखाना है, क्योंकि इस जो पीरियड में है ना, तीसरा दिन 7वां दिन में इस बच्चे का पीलिया होने का चांसेस रहता है, बच्चा नीला पड़ सकता है। तो ये बच्चों में कॉमन रहता है कुछ बच्चों में, और जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं जिसका वजन कम है उसको ज़्यादा होता है पीलिया। हाँ ना, तो पीलिया जब भी आपको लगेगा कि पीलिया ज़्यादा हो रहा है, तुरंत आप मेरे को दिखा दीजिएगा। हम लोग उसको चेक करके अगर जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट करा के फिर हम पीलिया का ट्रीटमेंट इसका शुरू करेंगे, है ना। और दूसरा है वैक्सीनेशन, टीके। जो जन्म का टीके है वो आपको लगाना है बराबर, है ना। जैसे अभी घर पे आप जहाँ पे घर पे अगर आशा अगर आता है, आशा जी लगा दे देंगे, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा सकते हैं बाढ़ का टीका। 3 टीके लगते हैं, एक तो BCG का टीबी का हाथ में लगेगा, एक पैरों में लगता है, और एक पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। ये टीका बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरा है आपका, कमजोर हो रहा है डॉक्टर साहब, अब लगवा सकते हैं? हाँ, एक हफ्ता बाद लगवा लीजिएगा। हाँ, एक हफ्ते मैं बाद, सोच रही हूँ 15 दिन के बाद लगवाऊँ। हाँ लगवा लीजिए, लेकिन लगवा लीजिएगा। इसी महीने का लगवा। हाँ, ऐसे लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम छुट्टी कर दे रहे हैं, लगवा सकते हैं, इसका कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता है ना, लेकिन आप लगवा सकते हैं। और तीसरा है, बता ही दिया है। और कोई सवाल तो नहीं है आप लोग का? ठीक है, और कोई भी सवाल होगा जो आप जब आएंगे नेक्स्ट विजिट में आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, कुछ भी दिक्कत लगे आप बेबी का वीडियो बना के, बेबी ऐसे बिहेव कर रहा है, आप मेरे को वीडियो बना के आप भेज सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।